दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अब सचमुच घबरा गए हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद भी उन्हें भारत का डर सताने लगा है। रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन और आरोन फिंच जैसे महान खिलाड़ी एक ही बात दोहरा रहे हैं, भारत को कभी हल्के में मत लेना। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह दिग्गज किस बात से डर रहे हैं? क्या उन्हें विराट कोहली की वापसी से डर लग रहा है, या शुभमन गिल की नई लीडरशिप से खौफ है, या फिर कोई और बड़ा तूफान आने वाला है जिसकी आहट उन्हें पहले से महसूस हो रही है? एक तरफ तो ये लोग खुश नजर आ रहे हैं कि रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेचैनी छिपाए नहीं छिप रही। यह विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन ही सब कुछ कह देता है। जब आपका दुश्मन आपसे डरने लगे तो समझ लीजिए कि आप कितने खतरनाक हैं। और भारतीय टीम जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में तूफान मचाने वाली है, उसकी गूंज इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को पहले से सुनाई देने लगी है। अब जानिए इस धमाकेदार सीरीज की पूरी डिटेल। महज एक हफ्ते बाद यानी 19 अक्टूबर से पहला वनडे मुकाबला शुरू होगा। उसके बाद 23 अक्टूबर को दूसरा और 25 अक्टूबर को तीसरा वनडे खेला जाएगा। इसके बाद 5 मैचों की जबरदस्त T20 सीरीज होगी, यानी कुल 8 मुकाबलों की यह जंग इतिहास रचने वाली है। और जब भारतीय स्क्वाड पर नजर डालते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे में वापसी कर रहे हैं। यंग ब्रिगेड पूरी ऊर्जा के साथ तैयार है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे धाकड़ गेंदबाज मौजूद हैं। बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या जैसे मैच विनर हैं। यही स्क्वाड देखकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के होश उड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की। उन्होंने एक बयान दिया जो सुनने में तारीफ जैसा लगता है, लेकिन भीतर से चुभने वाला है। कमिंस कहते हैं कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी लौट रहे हैं और उनकी क्लास परमानेंट होती है, लेकिन तुरंत जोड़ते हैं, फॉर्म तो ऊपर नीचे होती रहती है। अब बताइए, यह तारीफ हुई या तंज? उनका इशारा साफ तौर पर रोहित और विराट की तरफ था। उनका मतलब था कि भले ही इन दोनों की क्लास कायम है, लेकिन फिलहाल फॉर्म नहीं चल रही, और अगर ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों पर फॉर्म नहीं लौटी तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यह दोस्तों साफ साफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पहले आत्मविश्वास तोड़ो, फिर मैदान पर उतरकर दबाव बनाओ। लेकिन क्या यह ट्रिक रोहित और विराट जैसे धुरंधरों पर काम करेगी? वो खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी तूफान मचा रखा है। अब आते हैं आरोन फिंच के बयान पर, जो सबसे दिलचस्प है। फिंच, जो खुद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि भारत को हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कागजों पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2 ऐसे से जीत सकता है, लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा, मैं पूरे भरोसे से यह नहीं कह सकता। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज अपनी ही टीम के बारे में आश्वस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने भारत है। फिंच ने कहा कि विराट का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन इस बार सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं, बल्कि एक डर है जो उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। और जब दुश्मन खुद मान ले कि आप मजबूत हैं, तो समझ लीजिए आधी जंग तो आप जीत चुके हैं। अब बात करते हैं शुभमन गिल की, जो इस सीरीज के असली एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। आरोन फिंच कहते हैं कि गिल को देखना बेहद रोमांचक होगा। उन्होंने T20 और टेस्ट दोनों में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका नेतृत्व शानदार था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वनडे कप्तानी करना एक अलग ही चुनौती होगी। तेज गेंदबाजी, बाउंसी पिचें और आक्रामक भीड़, यह सब 26 वर्षीय युवा कप्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन फिंच यह भी जानते हैं कि गिल अकेले नहीं हैं। उनके साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 2 महान खिलाड़ी हैं, जो हर कदम पर उन्हें मार्गदर्शन देंगे। और यही चीज ऑस्ट्रेलियाई टीम को सबसे ज्यादा डरा रही है। युवा जोश और अनुभवी समझदारी का यह मेल किसी भी टीम के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। रियति है। मैथ्यू हेडन का बयान तो और भी जोरदार रहा। उन्होंने भारतीय टीम को एक कंप्लीट पैकेज करार दिया है। हेडन के मुताबिक भारत के पास हर विभाग में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले पूरे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे दमदार नाम हैं, तो वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की तिकड़ी किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस करने का दम रखती है। फील्डिंग के मामले में भी भारत अब वर्ल्ड क्लास टीम बन चुका है। हेडन ने खास तौर पर शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित और विराट के साथ रहकर वह बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे दबाव में खुद को संभालना है, मुश्किल हालात में शांत रहना है और टीम को प्रेरित करते रहना है। हेडन के ये शब्द ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए किसी वार्निंग से कम नहीं है कि सामने कोई आसान चुनौती नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम है जो हर हालात में जीतना जानती है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब सब कुछ सकारात्मक दिखाई दे रहा था, तभी सुनील गावस्कर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। गावस्कर ने सवाल उठाया, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? यह सवाल सुनते ही हर भारतीय फैन का दिल धक से रह गया।
गावस्कर का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत आगे कितने वनडे मुकाबले खेलता है। फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 वनडे होने हैं और इतने कम मैचों से दिग्गज खिलाड़ियों को पर्याप्त मैच प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगी। जो खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। गावस्कर ने यहां तक कहा कि फिट रहने के लिए रोहित और विराट को घरेलू क्रिकेट यानी विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में खेलना पड़ सकता है। यह सुनकर साफ लगता है कि आने वाला वक्त इन दोनों लीजेंड्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब बात करें तो सुनील गावस्कर की यह चिंता बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। वो दरअसल एक रियलिस्टिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। आज के समय में वनडे क्रिकेट के मुकाबलों की संख्या में काफी कमी आई है। T20 लीग्स और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में जब एक सीजन में सिर्फ 7-8 वनडे मैच खेले जाते हैं तो किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी लय बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर उनके लिए जो 36-27 साल की उम्र में खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एंगल भी है। अगर रोहित और विराट वास्तव में घरेलू क्रिकेट खेलने उतरते हैं तो यह उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का जीता जागता प्रमाण होगा। यह दिखाएगा कि वे टीम इंडिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और यही जज्बा उन्हें सच्चा लेजेंड बनाता है। चुनौतियां भले बड़ी हों पर असंभव नहीं। अगर दोनों ठान लें तो 2027 का वर्ल्ड कप उनके करियर का सबसे शानदार स्वान सॉन्ग साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी पूरी इनसाइड स्टोरी कि आखिर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भारतीय टीम से क्यों डर रहे हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना भले उन्हें खुशी दे रहा हो, लेकिन शुभमन गिल की नई लीडरशिप और इस टीम की ताकत ने उनके मन में डर बैठा दिया है। मेरा तो मानना है कि रोहित को कप्तानी से हटाने का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि नई ऊर्जा, नया जोश और गिल जैसा आक्रामक कप्तान भारत को ऑस्ट्रेलिया में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है रोहित को कप्तानी से हटाना सही कदम था या गलत? गौतम गंभीर और बीसीसीआई का यह फैसला कैसा लगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की वनडे सीरीज में कौन बाजी मारेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद वैल्यूएबल है।